हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले संघ लोक सेवा आयोग ने ईपीएफओ के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वह ईपीएफओ से रिलेटेड होगा। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इसके एडवर्टाइजमेंट को डिटेल रूप से डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करने के बाद हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आखिर किन किन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। सिलेबस को डिस्कस करने के बाद हम लोग यह देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट इसका क्या है, यानी कि किस तारीख को इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि देखिए इसके हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो इस बार टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वह है टोटल 577। संघ लोक सेवा आयोग ने यह जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया है इसे दो सेक्शन के अंतर्गत मुख्य रूप से डिवाइड किया है, जिसमें पहला जो सेक्शन वह है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए, और जो दूसरी वैकेंसीज है वह है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए। तो यदि दोनों वैकेंसीज की बात किया जाए तो दोनों वैकेंसीज को मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वह है 577, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वह है 577। 577 पोस्ट के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने इस बार ईपीएफओ परीक्षा के लिए आवेदन को मांगा है। और यदि 577 को डिवाइड किया जाए तो टोटल दोनों सेक्शन में देखिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 68 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16 वैकेंसी है, ओबीसी में 38 वैकेंसीज हैं, एसटी में 12 वैकेंसीज है और एससी में 25 वैकेंसीज है। जबकि यदि दिव्यांग कैटेगरी की बात करें तो दिव्यांग कैटेगरी में टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वह है 8 है। इसी प्रकार से यदि हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर में शेड्यूल कास्ट के लिए 57 वैकेंसीज है, तो वहीं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए टोटल 28 वैकेंसीज हैं और ओबीसी के लिए 78 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 सीट हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यानी कि जो जनरल क्लास है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वह है 204, यानी कि 204 सीट्स हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर के लिए। अब फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा इसके लास्ट ईयर को कट ऑफ को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो परीक्षा आयोजित करवाई गई हैं उसमें क्या कट ऑफ रहा। तो यदि रिटन टेस्ट की बात किया जाए, यानी कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित करवाई गई थी उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो कट ऑफ था, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो सिलेक्शन मार्क्स थे वह थे 187.39। इसी प्रकार से ओबीसी का था 173.12। और देखिए यदि ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस दोनों की बात किया जाए तो दोनों को मार्क्स लगभग बराबर रहे हैं, यानी कि लगभग 2 नंबर का गैप रहा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो मार्क्स थे कट ऑफ मार्क्स वह 171.43 मार्क्स थे, जबकि ओबीसी में 173.12 मार्क्स थे, यानी कि लगभग 2 नंबर का मात्र दोनों के बीच में गैप रहा है। इसी प्रकार से एससी का 160.51 था और एसटी का 156.30 मार्क्स थे। जबकि यदि फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें इंटरव्यू के बाद, यानी कि रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट की यदि बात किया जाए तो जो 259.33 मार्क्स कट ऑफ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 244.51 मार्क्स रहा है ओबीसी कैटेगरी के लिए और 234.39 एससी का रहा है और 231.87 जो मार्क्स रहा है वह एसटी का रहा है, यानी कि एससी और एसटी के बीच में जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग मात्र 2 या 3 नंबर का गैप रहा है। एससी और एसटी के बीच में फाइनल जो मेरिट लिस्ट बना है उसमें लगभग 2 या 3 नंबर का गैप रहा है। और इसी प्रकार से यदि ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 246.08 मार्क्स थे और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना लगभग बराबर थे, क्योंकि यदि ओबीसी की बात करें तो टोटल 244.51 मेरिट लिस्ट बना था ओबीसी का, और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट लिस्ट बना था वह 246.08 मार्क्स पे बने थे। और हैंडीकैप कैटेगरी 1 में 169.28 मार्क्स था और पीएचओएच में 242.99। ये जो मार्क्स थे वह मेरिट लिस्ट बने, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था इतने मार्क्स पे हुआ था। अब फ्रेंड्स, हम लोग यह देख लेते हैं कि इसकी परीक्षा कब आयोजित करवाई जा सकती है। तो देखिए यूपीएससी ने अभी कोई एग्जामिनेशन का डेट इसका डिसाइड नहीं किया है, लेकिन जो कैलेंडर जारी किया है 2023 का उसके आधार पर हम लोग एक टेंटेटिव डेट को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब यूपीएससी कैलेंडर जारी करती है ना तो इसमें कुछ रिजर्व्ड डेट को रखे रहता है ताकि भविष्य में किसी भी परीक्षा को आयोजित करवाई जा सके। तो जो 2030 के लिए कैलेंडर जारी किया गया था इसमें 5
डेट ऐसे हैं जिसे कि रिजर्व रखा गया है, जिसमें पहला है 15 जनवरी को, तो ये तो अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 15 जनवरी का जो डेट है वह बिल्कुल भी पॉसिबल अब नहीं है। और जो दूसरा रिजर्व रखा गया है वह है 19 फरवरी को, तो ये भी अब पॉसिबल नहीं लग रहा। लेकिन यदि तीसरा जो रिजर्व रखा गया है डेट, इसकी बात करें तो वह है 12 मार्च को। इसकी भी अब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, एकदम नगन है, क्योंकि 17 तारीख तक 17 या 7 मार्च तक तो संभवतः फार्म ही भरने हैं। तो जो 12 मार्च का डेट है यह बिल्कुल भी अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके बाद का जो डेट रिजर्व रखा गया है वह है 2 जुलाई को। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है कि 2 जुलाई को इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है, या इसके बाद का जो एक रिजर्वेशन और किया गया है डेट वह है 20 अगस्त को। तो देखिए 2 जुलाई या 20 अगस्त, यही 2 डेट में से आपकी परीक्षा आयोजित करवाई दी जाएगी ईपीएफओ की। तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि आखिर इसमें प्रश्न किन किन सेक्शन से पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से प्रश्न या किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो जो पहला है वह है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि टू इवेलुएट ए कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेज वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड होगा वह हम मान कर चले कि 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश को इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वह हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री टॉपिक के अंतर्गत हमें एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में साफ सिलेबस के अंतर्गत जो सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करेंट इवेंट्स, यानी कि जब आप आधुनिक इतिहास का अध्ययन करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास का, तो उसमें मुख्य फोकस जो करेंगे वह स्वतंत्रता आंदोलन पर करेंगे। और इसके बाद इतिहास में जो वर्तमान में परिस्थितियाँ उभर कर सामने आ रही हैं, यानी कि करेंट ट्रेंड्स का अध्ययन करना है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का अध्ययन करना है और भारतीय विरासतों का अध्ययन करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, विकास और जनसंख्या, ये तीनों का अध्ययन करना है। और जो नेक्स्ट है वह पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो पॉलिटी का सेक्शन है वो आप जनरल कंपटीशन के लिए जो आप ये पॉलिटी पढ़ते हैं वही पॉलिटी का इसमें भी अध्ययन करना है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें और डीपली अध्ययन करेंगे। इसके बाद यदि इकोनॉमी की बात किया जाए तो प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी भी है तो कोर इकोनॉमी हमें नहीं करना है, बेसिकली इकोनॉमी में फोकस करना है करेंट इवेंट्स पर, यानी कि जो करेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड जो घटनाएं चल रही हैं उसका हमें इसमें अध्ययन करना है। और जो इसके बाद का जो अगला सेक्शन है वह ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और इंश्योरेंस। इसमें देखिए बेसिकली इसमें हमें इंश्योरेंस यानी कि बीमा, लेबर लॉज, श्रम कानून और इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गए, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की यदि बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज, इसका हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। और इसके साथ साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में भी इसमें हमें अध्ययन करना है। लेकिन यदि विगत वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस को देखा जाए तो कंप्यूटर का सेक्शन में यदि ट्रेंड एनालिसिस किया जाए तो इसमें प्रश्न का जो लेवल रहा है वह मॉडरेट लेवल का रहा है, ना तो ज़्यादा हार्ड प्रश्न पूछे गए हैं और न ही ज़्यादा इजी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आप सिर्फ सामान्य जानकारी रखते हैं और जो भी आपके पास सोर्स है उसका आप मैक्सिमम रिवीजन करिए, उतना ही सफिशिएंट होगा। और इसके बाद जो सेक्शन है वह है जनरल साइंस, यानी कि इसमें सामान्य विज्ञान का जो आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप जो अध्ययन करते हैं सामान्य विज्ञान, आप उसका इसमें अध्ययन करिए। इसके बाद थोड़ा सा कुछ सेक्शन इसमें मैथ का भी है, जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको करना है, स्टैटिक्स सांख्यिकी करना है और जनरल मेंटल एबिलिटी, कुछ प्रश्न रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। और इसके बाद का जो सेक्शन है वह है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज का जो यह सेशन था इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से इसमें नंबर ऑफ पोस्ट को देखने का प्रयास किया कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितने हैं। तो टोटल 577 पोस्ट हैं इस बार। और इसके बाद हम लोगों ने इसका एग्जामिनेशन डेट को डिसाइड करने का प्रयास किया और सिलेबस को हम लोगों ने इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आज का जो यह सेशन होगा आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।